ईरान का मुराहबे फतवा, ट्रंप नेतन्याहू को क्या चेतावनी। ईरान के प्रमुख शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासेर मकारीम शराजी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बेहद सख्त फतवा जारी किया है। इस फतवे में इन्हें खुदा के दुश्मन बताया गया है और इसे मुहारिबे यानी ईश्वर के खिलाफ जंग करने वाला करार दिया गया है। यह फतवा हाल ही में इजरायल तथा अमेरिका और ईरान के बीच हुई तनावपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में जारी किया गया है। जून की शुरुआत में 13 जून को शुरू हुए इस विवाद में ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक को इजरायली हमले में मौत के घाट उतार दिया गया था। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला शुरू कर दिया था। इन घटनाओं को आधार बनाए रखकर मकारीम शराजी ने यह फतवा जारी किया। मुहारिबे का अर्थ ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कोई भी हुकूमत या व्यक्तित्व मार जाए तकलीद यानी धर्मगुरुओं में से किसी एक को धमकी देता है तो वह खुदा के खिलाफ जंग करता है। ऐसे व्यक्ति या सरकार को मुहारिबे माना जाएगा, जो इस्लामी कानून के तहत सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। मुस्लिमों के लिए फर्ज। इस फतवे में मुसलमानों से एकजुट होकर इन देशों और नेताओं का विरोध करने, उनका कार्यकाल समाप्त करवाने और अंतिम तक खड़े रहने की अपील की गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम इस संघर्ष में चोट या नुकसान उठाए तो उसे खुदा की राह में जंग करने वाला माना जाएगा और जन्नत का वादा दिया गया है। सजाओं का वर्णन। ईरानी कानून में मुहारिबे अपराधियों को कई कड़ी सजाएं जैसे मौत, स्टैच्यूड, शार्क, सूली, अंगभंग या देश निकाला की सजा हो सकती है। इस फतवे में इसे कठोरता से लागू करने की बात कही गई है। इस फतवे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और आलोचना दोनों को जन्म दिया है। राजनीतिक मोर्चे पर अमेरिका और इजरायल से तनाव बढ़ सकता है, जो पहले से ही क्षेत्रों में टकराव के बीच संतुलन बनाए रखने को लेकर सजग है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस्लामी क्षेत्र और विश्व समुदाय में अलग अलग दृष्टिकोण बन सकते हैं। कुछ लोग इसे संघर्ष का आवाहन मान सकते हैं तो कुछ इसे राजनीतिक हथियार के रूप में देख सकते हैं। कार्यवाही में तेजी। फतवे ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्मगुरुओं की आस्था और इनके शब्दों को इस्लामी समुदायों में किस कदर प्रभावशाली माना जाता है, खासकर जब यह सुरक्षा और राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह पहला मौका नहीं जब ईरानी धर्मगुरुओं ने किसी व्यक्ति पर फतवा जारी किया हो। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मामला है 1989 का सलमान रुश्दी का फतवा, जिनमें उनकी किताब द सैटेनिक वर्सेस को अपमानजनक कहा गया था। उस समय रुश्दी को न केवल मौत का आदेश मिला बल्कि कई प्रकाशकों और अनुवादकों पर भी हमले हुए थे। इस फतवे की वजह से रुश्दी को लंबे समय तक गुप्त जीवन जीना पड़ा। बाद में 2023 में एक हमले में उनकी एक आंख की संरचना भी खत्म हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ईरान की कार्रवाई को दुनिया भर की सरकारें और संस्थाएं गहराई से देख रही हैं। मुस्लिम एकता या बंटवारा। फतवा मुसलमानों को एकजुट होने की अपील करता है, लेकिन इससे विभाजन भी हो सकता है। अगर किसी देश की सरकार इसे मान्यता दे या दी जाएगी, आतंक और विरोध दोनों का असर। वैश्विक संगठनों की निगाहों के बीच इस तरह की धार्मिक घोषणाएं अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव और मानवाधिकारों की बहस की मूल वजह बनती है। यह फतवा इस बात का एक ताजा उदाहरण है कि कैसे धार्मिक व राजनीतिक नेतृत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका असर केवल ईरान, इजरायल या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में बदलाव ला सकता है। कुछ संभाव्य परिणाम हैं। राजनीतिक तनाव की ओर झुकान, जिसमें सैन्य प्रतिक्रिया या कूटनीतिक वार्ता जैसे विकल्प शामिल होंगे। धार्मिक नेतृत्व की भूमिका पर सवाल, क्योंकि इस फतवा ने धर्मगुरुओं की निर्णायक शक्ति को फिर से सामने लाया है। वैश्विक चिंता, जो इस्लामी समुदाय, मानवाधिकारवादी संगठन और जनता के बीच भावनाओं को भड़का सकती है। इन सब के बीच अगले कुछ हफ्तों में क्या होगा यह देखना बाकी है। क्या ये अफवाहें ही रहेंगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका वास्तविक असर दिखाई देगा?